हमें विश्वास हो गया है कि 2023 में होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जरूर भाजपा की झंडा लहराएगी और आरंग में उसका शुभारंभ होगा। चुनाव में जाते वक्त कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी ने आपको बहुत से वादे किए थे। आज 3 साल होने के बाद हमें पूछना है भूपेश बघेल जी से कि उन्होंने कितने शराबबंदी लागू किए छत्तीसगढ़ में, कितना विकास किए छत्तीसगढ़ का। बहुत विश्वास के साथ शिव डहरिया जी को आपने वोट दिए और आज वो मंत्री भी बन गए, पर आरंग का विकास हुआ क्या? किसी तरह आप नजर उठा के देखोगे तो यहाँ हमको घटोला ही घटोला दिखने को आता है, जैसे गौरव पथ का घटोला है। मंचा सिंह, सभी वरिष्ठ नेता और धर्मगुरु आसन दास जी और मंच के आगे बैठे हुए सभी आरंग के भाई और बहन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। लगता है मुझे बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नंद कुमार साय जी, रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, सबने सभी बात आपके सामने रखे हैं। फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्यार से, अभिमान से और जिस उत्साह से आप सबने हमारे स्वागत किए, हमें विश्वास हो गया है कि 2023 में होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में जरूर भाजपा की झंडा लहराएगी और आरंग में उसका शुभारंभ होगा। मैं उन सभी भाई और बहन को अभिनंदन देना चाहती हूं जो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे साफ हमें मालूम होता है कि जब इतने बड़े संख्या में यहाँ के भाई और बहन भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है, तो इससे हमें मालूम होता है कि कांग्रेस की स्थिति अब छत्तीसगढ़ में कैसा है। वेदरा मनहरे जी ने आपके सामने पूरे बात रखे। जिस तरह यहाँ आरंग में घटोला पे घटोला होते जा रहा है, जिस तरह यहाँ गरीब लोगों के विकास नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो और उनके साथी आज आकर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो पूरे के पूरे बात आपके सामने रखे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि आने वाला समय भाजपा का है छत्तीसगढ़ में। 15 साल आप भाजपा का शासन देखे और 5 साल की कांग्रेस की शासन भी आपने देख चुके हैं। मैं आग्रह करती हूं आप सबसे कि इन दोनों प्रशासन का आप तुलना करो। किसके समय पर कितना विकास हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक बार आप अपने छाती पर हाथ रख के तुलना करने की आग्रह मैं आप सबसे करती हूं। जो विकास भाजपा में हुआ था, आज सुबह से मैं पत्रकारों से भी बात कर रही थी, सामान्य प्रजा से भी मैं बात कर रही थी, तो उनका सबका कहना यही है कि जो विकास 15 साल के भाजपा के समय में हुआ, उसका तुलना किसी से भी नहीं हो सकता है। आप सब परिवर्तन चाहते हुए आपने कांग्रेस को वोट दिए और इनको अधिकार में लेके आए, पर तब से अब तक अगर आप देखोगे तो विकास को छोड़िए, घटोला ही घटोला है और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों दिशा में हमको छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। कुछ भी देखिए, चुनाव में जाते वक्त कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी ने आपको बहुत से वादे किए थे। जैसे रमन सिंह जी अभी कह रहे थे, एक हाथ में गंगा जल, दूसरे हाथ में गीता रखकर उन्होंने शपथ लिया कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो जो शराबबंदी है उसको लागू करेंगे, महिलाओं का संरक्षण छत्तीसगढ़ में होगा, पूरे के पूरे गरीबों के साथ उनका प्रशासन खड़ा होगा और छत्तीसगढ़ की विकास होगी। आज 3 साल होने के बाद हमें पूछना है भूपेश बघेल जी से कि उन्होंने कितने शराबबंदी लागू किए छत्तीसगढ़ में,
कितना विकास किए छत्तीसगढ़ का। अभी रमन सिंह जी आपके सामने आंकड़े रखे थे कि 2 साल 2.5 years में 2.5 साल में उन्होंने 40,000 करोड़ का जो कर्जा किए हैं, उसका भार किस पर पड़ रहा है? उसका भार छत्तीसगढ़ी लोगों पर पड़ रहा है। ये हमें जरूर समझनी चाहिए। और अगर वो लोन लेके आए तो क्या हमारी छत्तीसगढ़ की विकास हुई? अगर देखोगे कि रास्ता, हमारे रोड जो है उनकी हालत देखोगे तो आंखों में आंसू आ जाता है। वैसे ही उन्होंने ये भी कहा, बहुत सारा वादे करते हुए उन्होंने यही कहा कि हमारे प्रदेश की जो युवा है उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दूंगा बोल के उन्होंने बताए थे। 2,500 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दूंगा। आज छत्तीसगढ़ की युवा पूछ रहे हैं कि कहां है वो भत्ता? आपने उनको नहीं दिए, उनको केवल और केवल वादे तक ही सीमित हो गए हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ की प्रजा आप पर विश्वास नहीं करेंगे और जरूर आने वाले समय में यहाँ जरूर भाजपा को अपना आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में। वैसे यहाँ आरन में भी अगर आप देखोगे तो आपने बहुत विश्वास के साथ शिव डहरिया जी को आपने वोट दिए और आज वो मंत्री भी बन गए, पर आरन का विकास हुआ क्या? किसी तरह आप नजर उठा के देखोगे तो यहाँ हमको घटोला ही घटोला दिखने को आता है। जैसे भूमि आवंटन में घटोला हुआ है, गौरव पथ का घटोला है, यहाँ राशन आवंटन में घटोला हुआ है, यहाँ तक यहाँ की आबादी पट्टा भी नहीं मिल रही है आपको, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आपके घर यहाँ बनाए नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी यही विश्वास करते हैं कि सबके साथ सबका विकास होना है। यही हमारा स्लोगन भी था। 2014 की चुनाव हो या 2019 की चुनाव हो और आगे वाले चुनावों में भी हमारा नारा यही होगा, सबके साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की प्रशासन अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार के नामो निशान ही नहीं है। कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी या उनके मंत्रीगण जो है उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार किए हो। नरेंद्र मोदी जी यही मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी यही मानते हैं कि देश के गरीब, देश के पिछड़े हुए वर्ग और दबके हुए वर्गों को विकास नहीं देंगे तो भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जो भी योजनाएं अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने आगे लेके आए हैं, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षित योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी किसी भी योजना को अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें केवल और केवल देश के गरीब और पिछड़े हुए वर्गों को विकास चाहते हुए उन्होंने आगे लेके आए। अभी हमने कोरोना काल को सामना किया तो जैसे आपने देखे कि यहाँ का प्रदेश सरकार ने क्या कहा कि हम भाजपा का जो वैक्सीन टीका होगा वो यहाँ के लोगों को हम नहीं देंगे। ये कोई कहने वाली बात होती है? कितनी लोगों की मृत्यु हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में, और वो केवल और केवल इसलिए कि भूपेश बघेल जी ने जो वैक्सीनेशन यहाँ के गरीब और जो लोग कोरोना से संक्रमित थे उनके लिए लेके आने वाले वैक्सीनेशन को उन्होंने भाजपा का वैक्सीनेशन बोल दिए। ये कोई लोगों के साथ न्याय करने वाली बात होती है क्या? और यहाँ के अगर आप कांग्रेस की स्थिति भी देखोगे, यहाँ केवल और केवल कुर्सी के लिए यहाँ लड़ाई हो रही है। आप सबको पता है, सिंहदेव जी को भूपेश बघेल जी ने कहा जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि आधे समय मैं रहूंगा और आधे समय टी.एस. सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
पर आज भूपेश बघेल जी कुर्सी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। केवल और केवल कुर्सी पर ही उसका दृष्टि और ध्यान है और यहाँ के लोगों के विकास पर उसका ध्यान नहीं है। जो अपने पार्टी के सहचर से न्याय नहीं कर सकता, वो यहाँ के गरीब लोगों के साथ न्याय कैसे करेगा? यही हमारा प्रश्न है भूपेश बघेल जी से। और हम यहाँ के लोगों से यही कहना चाहते हैं, यही आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दोगे और वोट दोगे और उनको प्रशासन में फिर से लेके आओगे, तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ की विकास करके जरूर भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन दिखाएगी। यही बताते हुए मैं सभी को, जो मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने की, आपसे बात करने की, मैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।